अगर आपके घर में रस मौजूद है तो उस पर एक अंडा डालिए और कमाल देखिए। ऐसी यूनिक रेसिपी जो ना ही पहले आपने कभी बनाई होगी और ना ही आपने कभी देखी होगी। तो अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। तो जल्दी से वक्त को ज़ाया किए, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इधर मैं ले रही हूँ ब्रेड के 2 पीसीज है मेरे पास और इसको आपने तिरछा त्रिकोण की शक्ल में काट लेना है और मैं इसको 4 पीसों में डिवाइड करूँगी। ये देखें। तो जनाब, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को आपने स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ। तो इसके लिए जनाब आपने करना क्या है, एक बाउल ले लेना है, उसमें आपने 3 अदद अंडे डाल लेने हैं। अंडे आपने चेक करके डालने हैं ताकि गंदे ना हो। तो जनाब अंडे अच्छे से फेंट चुकी हूँ मैं और अब मैं इसमें डालूँगी हरी प्याज। ये आपके लिए ऑप्शन है, अगर आपने डालनी है तो डाल लें, वरना आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। तो इधर मेरे पास है चिकन, सिर्फ 2 टेबलस्पून। ठीक है, वो मैंने ऐड किया है क्योंकि ये सिर्फ फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ ताकि अंडे में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून भर के मिल्क और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, तकरीबन हाफ़ टी स्पून है ये, और रेड चिली का पाउडर ये भी हाफ़ टी स्पून है, और हल्दी पाउडर जो है ये 1 चुटकी है, और गरम मसाला है ये भी 1 चुटकी है, काली मिर्च का पाउडर भी 1 चुटकी है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स, ये हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड की है क्योंकि ये अंडे हैं, ये कोई सालन नहीं बना रही जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्पाइसेस ऐड करूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये जो रस थे इनको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, ये देखें। और अब हम जो ब्रेड का पीस है पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर इसमें डिप कर इसको अच्छी तरह से कवर कर लेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सकें। तो देखेंगे बहुत ही क्रिस्पी तैयार होते हैं। तो आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखें, मैंने ऑयल के बगैर ही इनको बनाया था, सिर्फ थोड़ा सा ऑयल मैंने पैन में डाला और उसको प्री हीट किया है। और अब ये सारे जो पीसीज हैं मैंने बारी बारी करके इसमें रख दिए हैं। देखें, तो ये इनको खूबसूरत सा कलर आने तक हम इनको सेकेंगे। तो अब देखें ये फ्राई होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसकी साइड चेंज करके आपको चेक करवाती हूँ कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। तो आप ये बच्चों को स्कूल लंच में भी दे सकते हैं। ये इफ्तार स्पेशल रेसिपी भी है, अगर इफ्तारी में टाइम बहुत कम हो तो आप झटपट से ये रेसिपी को ट्राई करें। या अचानक मेहमान आ जाएँ और घर में समोसे भी ना बने हो तो आप इसको जल्दी जल्दी से बना के अपने मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं। आप इसमें स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी के भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, मैंने सबकी जो साइड से ये चेंज कर दी है, ये अच्छी तरह से पक चुके हैं एक साइड से, अब दूसरी साइड से भी पक जाएंगे। तो फिर मैं आपको इनको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी जो वीडियो है ये कैसी लग रही है। और मेरी वीडियो का टाइम है डेली रात को 9 बजे मैं वीडियो को अपलोड करती हूँ और मेरे चैनल पर बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, आप विज़िट करें और मेरे चैनल की बाकी वीडियो को भी देखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। तो ये देखें, ये जो है ये पक चुका है। अब इसको हम बाहर निकालेंगे और आपके सामने ही मैं इनको कर रही हूँ फ्राई। तो देखेंगे टूटे बिल्कुल भी नहीं। ऑयल देखें कितना महंगा हो चुका है, इसलिए मैं ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम कर रही हूँ और आपको सिखा भी रही हूँ कि बिना ऑयल के आप ये सैंडविच किस तरह तैयार कर सकते हैं कम ऑयल में। ठीक है ना, इससे आपकी बचत भी होगी और आपकी रेसिपी भी तैयार हो जाएगी, यानी कि जो भी आपने पकाना होगा वो भी तैयार हो जाएगा और जो बचत है वो भी हो जाएगी। तो देखें ये दोनों साइड से पक चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तमाम पीसों को एक एक करके बारी बारी करके मैं आपके सामने ही निकालूंगी। ये देखें, जो पक चुके थे उनको मैंने निकाल लिया, तो जो थोड़े से रह गए थे उनको मैंने और थोड़ा सेक के उनका कलर चेंज कर लिया। तो अब मैं आपको तोड़ के भी चेक करवा देती हूँ। तो देखें, मैंने इनको तोड़ लिया है। तो माशाल्लाह से कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप दुआ में मुझे याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।